हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है ना। इसमें जो भी अपडेट होता है हम आपको बता देते हैं। तो ये स्विंग का है ना, और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो जिस तरह से ग्लोबल माहौल चल रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब यहाँ ट्रम्प साहब और पावेल साहब दोनों अति किए हुए हैं, है ना। समस्या है तो उसको सुलझाने के बदले आपस में ही डिशुम डिशुम कर रहे हैं। और पावेल साहब का भी सही है कि सर फिरा है ट्रम्प साहब को। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ये घेंट है है ना। क्या बोल रहे हैं, ये घेंट है, ये मान नहीं रहा, इसको हम टर्मिनेट कर देंगे, ऐसा मतलब वो वर्ड भी यूज़ हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है वर्डिंग। और डाउजन भी ठीक है, दबाव में 1000 पॉइंट, और नेस्डेक भी 500 पॉइंट, अच्छा खासा टूटा हुआ है। ठीक है, सारे आपको अमेरिका मार्केट टूटे हुए। तो इन दोनों में आपस में तू मैं हो ही रहा है। चाइना अलग से प्रॉब्लम बना हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका मंदी की तरफ आगे बढ़ गया है। ट्रम्प साहब सोच रहे कि हम अपने सारे हथियार यूज़ कर ले, और पावेल साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी जो स्थिति है ना, ये ठीक नहीं है, ये आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो, ये बढ़िया नहीं है। तो काफ़ी मतलब इनमें आपस में नोकझोंक हो रहा है। अब आप ही बताइए, अगर हम ही लोगों के देश में अगर आरबीआई चीफ मल्होत्रा साहब और सरकार दोनों आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा। दोनों को मिल के चलना चाहिए, जो भी है परिस्थिति। हाँ, ये है कि अब सरकार सुन नहीं रही है तो क्या करेगी, वो उनकी सरकार। तो ये काफ़ी मतलब चल रहा है। अब ये दबाव तो मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा, तभी तो मार्केट पहले गिर चुका है। अब ट्रम्प साहब के पसीने आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है ना। तो डाउ जोन में हल्की सी पॉजिटिवनेस दिख रहा है आपको, नेस्डेक में भी आपको हल्का पॉजिटिवनेस दिख रहा है। तो दबाव तो भाई साहब हर किसी को अच्छे अच्छे खासे को हिला देता है ना। तो फिलहाल चाइना अभी देखते हैं क्या चल रहा है। तो चाइना हल्का पॉजिटिव चल रहा है। चाइना के जो दोनों इंडाइसेस हैं ये ठीक चल रहे हैं। निकाई को देखा जाए तो कल तो गिरा था, आज देखते हैं तो निकाई ओके ओके पे चल रहा है। हैंसेंग जो कि बंद था, तो आज बंद है कि खुला है, देखो चेक कर लेते हैं। नहीं, आज खुला है और हल्का ½ % की गिरावट के साथ चल रहा है। कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा, है ना। मार्केट है साहब। आइए अपने डाटा पे चलते हैं और डाटा को देखते हैं। डाटा को देखने से पहले डॉलर जो इंडेक्स है कल 97 आ गया था, तो अभी धीरे धीरे और डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, और उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.4 के समथिंग में है, जो कि अच्छा नहीं है ना। ब्रेंट नहीं, बॉन्ड 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो देखिए 4.37 से बढ़ के 4.41 हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। 4.41 ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ना। ये मतलब इसमें बिकवाली चल रही है भैया। चाइना जापान जो भी करना है कर रहा है, दिख ही रहा है जो हो रहा है। तो देखिए, कभी भी अच्छे माहौल में तो मार्केट नीचे आता नहीं है ना। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि अच्छे माहौल में कोई अपना शेयर बेचता नहीं है। जब पैनिक होता है तो नए रिटेलर डर जाते हैं, पुराने जो रिटेलर हैं वो मजबूत हो जाते हैं, है ना। वो और मजबूत हो जाते हैं, उनका हौसला और बढ़ जाता है। तो वही चीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये अपना अमेरिका का जो ये जीडीपी वाला जो आंकड़ा नहीं था, यूएस रेशियो ऑफ टोटल मार्केट जीडीपी, वॉरेन बफे का कहना है, तो ये 177 पे आ गया। तो बहुत अच्छा है, इस जगह आ गया है। ठीक है, तो जो कि 200 के ऊपर था, 220 के आसपास था, तो काफ़ी ऊपर था, तो अभी नीचे आया है। कोरोना काल में ये इस समय भी काफ़ी नीचे आ गया था। तो अभी देखिए क्या होता है, नहीं होता है, इस पर एक अलग से चर्चा करने वाली विषय है। तो देखते हैं, है ना। 2022 में भी ये गिरावट हुई थी और नीचे आया था, और 2020 में भी इस लेवल में आ गया था। तो अभी वहाँ जगह बहुत है गिरने का, अभी गिरा नहीं है मार्केट, मतलब ढंग से यूएस मार्केट गिरा नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि वहाँ गिरने का अभी पूरा मौका है। अब कितना गिरता है, क्या गिरता है, वो अलग बात है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वहाँ गिरने का जगह है। ये जब जीडीपी वाला जो आंकड़ा ना 150 के आसपास आ जाए ना, तब समझिए कि बहुत बढ़िया, मतलब ठीक हो गया। अब यहाँ खरीदारी करने का मतलब अच्छा मौका आ जाएगा। और 150 से भी नीचे जाता है तो फिर तो रुक ही जाने में भलाई है कि चलिए जाओ एक बार बढ़िया से नीचे। तो ये कुल मिला के है। अब इंडिया का देखिए, इंडिया का भी आपको 118 के आसपास दिख रहा है। तो ठीक है, ये भी 137 के आसपास चला गया था, काफ़ी ऊपर था। उस समय भी हम लोग बोले थे कि भाई साहब करेक्शन आएगा, बिना मतलब का करेक्शन हो लिया 6 महीना में। तो अच्छा हुआ, ओवर वैल्यूड में प्रॉफिट बुक हो गया, तो एक बार नीचे आ लिया, ठंडा हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना। इंडिया का जो रेशियो है टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी, इस पर हम एक बार चर्चा किया जाएगा, तो वो बात की बात है। फिलहाल तो ठीक है, अमेरिका को थोड़ा अगर नीचे आता है किसी कारण बस तो बढ़िया है। कारण सर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, ये मैन मेड कारण सब है, तो अच्छा है। फिलहाल आइए अपने मार्केट में देखा जाए तो यूएस और यूएस और अमेरिका जो अपना FIS है उसका ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि बुरा हाल है। आज का भी देख लीजिए फोरकास्ट गर्मी का, कल तो 42 के आसपास था। आज भी देखिए जमशेदपुर की गर्मी आपको देख के कुछ अच्छा मतलब क्या बोले, ख़राब फील होगा। अभी 42 डिग्री यहाँ चल रहा है। आज भी देखिए फोरकास्ट कर रखा है कि भाई साहब 42 डिग्री। अभी सुबह सुबह का समय है, 8 बज रहा, अभी देखिए 32 डिग्री है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी गर्मी है एकदम। मतलब जमशेदपुर अलग ही है, हीट सिटी है। अब क्या बोला जाए, ये देखिए 41 से 42, 12 बजे के बाद से तो भाई साहब लगता है कि कर्फ्यू लग गया है। लेकिन जाने काम करने वाले जाना ही पड़ता है, और बच्चों लोगों का छुट्टी भी होता है, तो 1 डेढ़ बजे के आसपास, तो वो भी चक्कर है, क्या किया जाए, इतना गर्मी मत बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो एफआईएस डीआईएस का डाटा पे थे। तो यहाँ पर ही 21 तारीख, आपके इलाका में कितना टेम्परेचर है कभी चेक करिए, बताइए कि हमारे इलाका से गर्म इलाका में कौन रह रहे हैं और इसके क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। कौन रह रहे हैं और क्या है नहीं है, एक बार अपना इलाका का टेम्परेचर बताइए भाई कि किस किस जगह में कितना टेम्परेचर है। बाकी हम लोग तो सर 42 पे तो चल रहे हैं और क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए अभी बच्चों लोग का वैन लगा रखे तो उसको भी मैंने अभी हटाया। मैं बोला नहीं नहीं, अभी अपने से जाके लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गर्मी है कि बाइक में और टेम्पू में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा। और दोपहर में तो ऐसा लगता है कि फ्राई हो जाएगा आदमी इसीलिए अपना गाड़ी में जाके आराम से। चलिए आइए फिलहाल एफआईएस डीआईएस का डाटा देखते हैं। तो एफआईएस का 1970 और डीआईएस का 246, दोनों ने खरीदारी किया है ना। तो अब क्या होगा नहीं होगा वो तो हमने कल बताया था एक अनुमान, अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। इंडेक्स एफआईएस 31.64 है। यहाँ अभी भी देखिए जल्दीबाजी में अपना प्रॉफिट पूरा बुक नहीं कर लेना है। और यहाँ डीआईएस जो है उसमें भी आप देखिए 78.68 है, 0.19%। ठीक है, एफआईएस डीआईएस पब्लिक देखिए 51.58 हल्का माइनस किए हैं और प्रो भाई साहब हल्का प्लस किए हैं। अगर अभी मार्केट नीचे गिर जाए ना तो मज़ा आ जाएगा सबसे ज़्यादा ट्रैप ये हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये ट्रैप होंगे और एफआईएस का तो बाइंग फिर भी धीरे है, इसने तो काफ़ी फास्ट बाइंग किया है। प्रो ट्रैप हो जाएगा अगर मार्केट अभी गिर जाएगा तो देखिए क्या होता है नहीं होता है। देखिए मार्केट में कभी भी गिर सकता है, ये चीज़ समझ के चलिए, ये सब बोलना पड़ता है ना। ये सब वर्डिंग हम लोग को भी यूज़ करना पड़ता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, लेकिन हकीकत आपको पता है। तो ये बात आप समझिए, बोलना पड़ता है। तो अभी जो सिचुएशन है थोड़ा सा कॉशियस वाला है और एफआईएस की खरीदारी मजबूत वाली नहीं आ रही है। खरीद रहा है, प्यों प्यों करके खरीद रहा है। इस बार का लगता है कि एक्सपायरी अब मतलब ऊपर नहीं कटेगा, मतलब साइडवेज भी चल जाए ना तो एक तरह से ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, कुछ यूएस की तरफ से कुछ बेटर अगर आ गया तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल जाने का उम्मीद है। नॉर्मल मतलब साइडवेज प्रीमियम खाने का एक्सपायरी बन सकता है। दोनों न्यूट्रल है। हालांकि मैं तो सोच रहा था अभी पीई को निगेटिव करने का टाइम आ रहा है, जल्दी से आपको निगेटिव कर दिया जाएगा। गोल्ड भाई साहब हालत खराब कर रखा है, गोल्ड की तेजी जबरदस्त। आज लो जी फिर भाग गया, आप तो $3500 $3700 का डॉलर लगता है कि मतलब क्या बोले 1 लाख क्रॉस करेगा। और इस तेजी को अभी भुनाना नहीं है, अस्थिर से बैठिए। जिसका 30% 35%, ठीक है 38% दे रहा ना, जिसका भी 25 से ऊपर है, अब आप निगेटिव नहीं होगे, साइडवेज हो जाएगा वो अलग बात है। ये दिन याद रखिएगा कि इस समय प्रॉफिट भजाना नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट इस दहलीज पे हम लोग का नहीं अमेरिका का कि वो रिसेशन में भी जा सकता है और बड़ी गिरावट भी आ सकती है, या तो फिर रिकवर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को गोल्ड खरीदना जो है वो सही रहेगा। अब इस लेवल में अगर गोल्ड खरीदना है तो रूल नंबर 12 अपनाइए। ठीक है, सिंपल है, कल 12 पे बनाया हूँ वीडियो, जरूर देखिए और उसको बना के आगे बढ़िए। बड़ा पैसा गोल्ड में पार्क मत कर लीजिएगा, है ना। गोल्ड थोड़ा साइडवेज होगा, लेकिन अभी जो तेज़ी है ये अस्थिरता के कारण है, तो खतरनाक रिटर्न बना के दे रहा है ना। आज भी तेज़ी रहेगा। तो मेरा अभी क्या है कि हम डिसिप्लिन में हैं और डिसिप्लिन मेरा हाथ बांध देता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे, है ना, तो हो सकता है कि मतलब गाड़ी एक तरफ झुक जाए, वैसा नहीं करना है। गोल्ड सिल्वर जो 2 लॉट है और दोनों मिला के तो मोटा मोटी 5-6 के पास मेरा इन्वेस्टेड है। तो अगर मैं एक तरफ ज़्यादा करूँ तो फिर मेरा पोर्टफोलियो में बोलते नहीं है वजन जो है वो गड़बड़ा सकता है वेटेज का, तो कई चीज़ होती है, इसको ध्यान रखना है। और भाई साहब अगेन कह रहे हैं कैश को फ्री करके थोड़ा रखना है, पूरा नहीं रखना है। मार्केट में पैसा आपका है लगा रहेगा तभी आप मार्केट को देखिएगा, नहीं तो क्या देखिएगा, क्या देखिएगा। अगर पैसे नहीं लगा तो मार्केट को कौन चीज़ देखिएगा, आप ही बता दीजिए। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। इसीलिए मेरा कहना है कि थोड़ा समझ के समझदारी से और शांति से काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा तो होल्ड में है, होल्ड में ही रहेगा अभी। और जो लॉन्ग टर्म वाला है साहब वो तो कटेगा ही नहीं पोजीशन, क्योंकि आपको पता है ना कि हम क्या बना रहे हैं, कहाँ जाना है। तो वहाँ हमें ये हमको 20-30% 40% प्रॉफिट नहीं, हमें कुछ और चाहिए। ठीक है, हमें अस्थिरता चाहिए। अभी क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो जो है निफ्टी जितना भी उठा नहीं उठा, हमने प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी हम लोग का पोर्टफोलियो सही अप हो गया है। मतलब देखिए हम लोग का पोर्टफोलियो स्टॉक वालों की तरह नहीं अप होता है और ना उनकी तरह गिरता है। हम लोग का पोर्टफोलियो अगर 10% के आसपास अप हो गया तो ज़बरदस्त है। ईटीएफ वालों का 10% अप हो जाना, वो भी स्विंग करते करते वो मज़ा आ जाता है। तो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 6.77% अप है। ये जीरो हुआ था और ये माइनस जब थोड़ा सा हुआ था, 1% नहीं थोड़ा माइनस हुआ था, तो वहाँ से मार्केट ने बॉटम बना के घूम लिया। अभी ये 6% दे रहा है तो मस्त है, कोई टेंशन नहीं है समझिए तो पूरे साल भर का राशन पानी और खर्चा का पैसा दे दिया है मार्केट। अगर अब 0-0 भी होते हैं तो पूरा मतलब बढ़िया पैसा बन जाएगा, आराम से साल भर खा पी सकते हैं। लेकिन फिर
फिर इसीलिए मार्केट में बने रहना है, डिसिप्लिन से चलना है। जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको छेड़ना नहीं है। हाँ, जो स्विंग वाला है उसमें अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। जिसको इस जगह पैसा लगाने का है तो वो रूल नंबर 12 से लगाइए, वही बेटर है। इसके अलावा यहाँ कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको निकलना पड़ेगा। 20 लगाइएगा तो काम नहीं चलेगा। 20 लगाइएगा तो फिर क्या है कि आपको पार्किंग होने का ज़्यादा डर है, और 12 लगाइएगा तो फिर आपको निकल जाने का मतलब है। आप निकल जाइए, बस बात खत्म है। समझे, ये डिफरेंस है। 20 में स्टॉप नहीं होता है, यहाँ पर स्टॉप प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ है, समझिए इन चीज़ों को। और आराम से भाई साहब ये तो करेगा गर्दा, लगता है 3700 का जो है अनुमान वो पहुँचाएगा। 3700 पहुँचा के अपने आप को सबका मतलब बत्ती बंद कर देगा लगता है। चलो जी ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। आइए तो देखते हैं क्या है आज, क्या हो सकता है। तो आज अच्छी बात है कि DIS प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा बात है कि DIS होल्ड कर रहा है। FIS खरीदेगा, छोटा क्वांटिटी ही लेकिन खरीदेगा, खरीदारी रहेगी। DIS को मैं यहाँ न्यूट्रल करता हूँ, और साथ में बिकवाली भी कर सकता है। प्रो आज पोजीशन कट करेगा। हाँ, प्रो आज पोजीशन कम करेगा, क्योंकि भाई इसने 800-900 पॉइंट का तेजी ले लिया है, तो यहाँ वो पोजीशन कम करेगा। इंडिया विक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट नेगेटिव है, रुपया ठीक है न्यूट्रल रख रहे हैं लेकिन है तो पॉजिटिव। तो डॉलर इंडेक्स भाई साहब पॉजिटिव है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा। PE न्यूट्रल है और निगेटिव के कगार पे। 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल, 1 2 3, 3 निगेटिव, और 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव है। तो मार्केट हम लोग का निगेटिव नहीं दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है लेकिन उतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है कि निगेटिव चल जाएगा, और बात भी सही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हाँ 23,850 मोटा मोटी इसको ध्यान में रखिए। 23,850 अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 550 के आसपास, 500 450, फिर उसके नीचे 200, इस तरह का। ऊपर जाता है तो अभी 24,500 क्रॉस करने दीजिए, फिर मजा आएगा। तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अब क्या बोला जाए, इतना फास्ट मूवमेंट है मार्केट का जो कि आप देख रहे हैं। फिलहाल तो 24,125 पे कल का क्लोजिंग था, और आज देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कितना पे दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोग का मार्केट किसी भी साइड में एडवांटेज क्यों करेगा, आप ही बताइए ना। कोई कारण हो एडवांटेज करने का तो करे। चलो गिरने में थोड़ा सा देर लगाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा मजबूत है, लेकिन US मार्केट गिरेगा ना तो हम 100% गिरेंगे, ये भी मान के चलिए। नहीं तो जब तक हो सकता है कि वहाँ मार्केट वॉलेटाइल हो, चाहे वहाँ गिरावट हो थोड़ा बहुत, तब तक हम लोग थोड़ा सा साइडवेज रहे तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार यही वर्ड बोलता हूँ, लगता है मंदेरिया कवर करेंगे, है ना, क्योंकि 2400 2300 2400 पॉइंट का आपने तेजी कर लिया एक तरफा, तो थोड़ा सा 1-1.5% उनको भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।